दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के पाना छपरा गांव में, जहां पर आधुनिक खेती, डिजिटल खेती हो रहा है। आजकल काम के अभाव में और जानकारी के अभाव में कुछ लोग अपने घर को छोड़ करके, अपने गांवों को छोड़ करके और विदेश पलायन कर रहे हैं, अपने बिहार से पलायन कर रहे हैं जानकारी न होने के कारण। जबकि हमारे बिहार में एक पर एक खेती की सुविधा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। चलिए, एक इसी पंचायत में जो है एक महिला खेती कर रही है, जो सरकार से योगदान भी मिल रहा है। जो भी योगदान मिल रहा है वह योगदान सरकार के तरफ से मुफ्त मिल रहा है। आप लोगों को जानकारी न होने के कारण आप लोग सरकार से योगदान नहीं ले पा रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आप ये बताइए, आप जो खेती की शुरुआत जो किए हैं या इस तरह की खेती और भी लोग अगर करना चाहते हैं तो क्या खर्च करना पड़ता है, सरकार की तरफ से क्या योगदान मिलता है, इस पर आप पहले बताइए। उसके बाद खेती किस तरह से होगी, ये सारी बात आप लोगों को बताएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, ताकि अगर आप लोगों को खेती करके अगर लाखों रुपए कमाना है तो इस सरकार से किस तरह का योगदान आप लोगों को मिला है, कैसे खेती करना पड़ता है। सबसे पहले सभी को नमस्ते। मैं कृषि उद्यमी काजल कुमारी, मोतीपुर मुजफ्फरपुर प्रखंड, मुजफ्फरपुर से। तो बोल्ड आवाज में बोलिएगा। ये खेती जो आप शुरू किए हैं, सरकार के तरफ से जो योगदान मिल रहा है, कितना योगदान मिल रहा है खेती के लिए? सरकार से योगदान खेती के लिए मिल रही है। हमारे नेट हाउस लगाना होगा पहले, जो पॉली हाउस कहा जाता है, उसको नेट हाउस कहते हैं। तो वो नेट हाउस हमें 1 लाख का है, जिसमें 85% सब्सिडी मिल रही है और 15,000 रुपया में हम लोगों को इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है नेट हाउस के लिए। तो हम तो यही चाहेंगे कि हर गांव में, हर किसान के पास ये जरूर है। इस सरकार के तरफ से जो है समझ लीजिए कि 1 लाख रुपया मिल रहा है, जिसमें मात्र 15,000 रुपये अपने पास से लगाना है। 85,000 रुपये की यह बचत है। यह 85,000 रुपये जो है सरकार को लौटाना है या उस योगदान मिल रहा है खेती करने के लिए। सरकार को 1 रुपया भी नहीं लौटाना है। सरकार तो खुद दे रहे हैं हम लोग को, मदद कर रही है हाँ, सरकार। तो अच्छा, खुद तो मदद अभी हम यह गेहूं के खेत में है, जो आपका ये खेती है, ये आधुनिक खेती, हमें जहाँ तक जानकारी मिला है इस गेहूं के बीज के बारे में, तो ये गेहूं के जो बीज है, ये जो खेती किए हैं, ये कौन सा बीज है, कैसा गेहूं की खेती है? ये ब्लैक गेहूँ है, काला गेहूँ। जो नॉर्मल गेहूँ हम लोग करते हैं उससे हटके है। इसका कीमत भी ज़्यादा है, इसका फ़ायदा भी अनेक है। जैसे कि बीमारियों में कमज़ोर व्यक्ति भी खाएंगे इसे, न्यूट्रिशन के लिए। ये जैसे कि हम लोग 5-10 रोटियां जो खाते हैं, तो ये 1 रोटी ही खाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी है, हमारे भोजन के लिए पर्याप्त। तो अन्य गेहूं से जो है, इस गेहूं का जो है समानता, इसमें जो ताकत है वो अलग है, जो बीमारियों में काम आता है। कौन कौन सा बीमारी में यह गेहूं काम आता है? ये बहुत सारी बीमारी में काम आती है, जैसे कि कुपोषित दूर करती है, आँखों की बीमारी, रोशनी के लिए काफ़ी अच्छा है, फ़ायदेमंद है। और कैंसर तक की बीमारी हम इस गेहूं का सेवन करके हम ठीक कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि इस गेहूं से, काली गेहूं है, काली गेहूं की खेती करने से और ये गेहूं खाने से कैंसर जैसे गंभीर बीमारी ठीक हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। कितने किलो की गेहूं मिलेगी? 1 किलो का क्या रेट होगा? इसका जो बीज है 1 केजी का, वो 120 से 150 के। अगर ये गेहूं काटने के बाद अगर आम जनता से बेचना चाहेंगे तो कितना, 1 किलो का कितना लगेगा? तो आम जनता से, हम अपने किसान भाई बहन से बेचना चाहेंगे तो उनको केवल 100 रुपये करके ही हम 100 रुपये किलो पड़ेगा। जो 100 रुपये किलो में गेहूं में अगर इस गेहूं को खाने से बीमारी जो है, कैंसर जैसे घातक बीमारी नहीं होगा। अगर किसी को हुआ है तो भी ठीक भी हो जाएगा। हाँ, इसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए, आगे भी बहुत तरह की खेती है। दवाइयों में क्या रहता है? क्या दवाइयों में क्या रहता समझिए, है? गेहूं नहीं एक दवा है। हाँ, दवा जो हमारी बनती है, हम लोग जो दवा खाते हैं, हाँ। तो तरह तरह के सामानों को रिसर्च करके ही तो दवा बनती है। और उसे हम लोग डायरेक्ट खाएं तो दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है। तो चलिए, और भी खेती है, जो गोभी की खेती है, खीरा की खेती है, और सारी खेती है, दिखाते हैं उस खेती को। और
यह जो गोभी के खेत है वो साधारण गोभी नहीं है और आम जनता जो गोभी रोपते हैं वो गोभी नहीं है। यह भी गोभी है जो बीमारियों में खाया जाता है और इस गोभी से क्या क्या लाभ होता है इस गोभी के बारे में भी जानकारी लेंगे। और यह गोभी जो है एक आम जगह पर नहीं लगा हुआ है बल्कि यह नेट है जो मच्छरदानी कह सकते हैं। आप घुमा कर दिखाइएगा इसको कि यह नेट के अंदर यह गोभी की खेती किया गया है। नेट क्यों लगाया गया है? ताकि जब हम लोग घर में सोते हैं मच्छर काट लेता है, बहुत सा कीड़ा आता है, उस कीड़ा से बचाव के लिए जो है इस चारों तरफ से नेट लगा हुआ है और इस नेट के अंदर इस खेती को किया जा रहा है। तो इस खेती को करने के लिए सरकार ने तो पहले आप बता दिए कि 1 लाख रुपया दे रहा है। तो ये कितनी एकड़ में ये जगह है, कितनी जगह लिया गया है? ये एकड़ नहीं है। अच्छा। ये मतलब कि 2 कट्ठे में है, 20 मीटर बाई लगभग 2 कट्ठा। हाँ, 2 कट्ठे तो का है। 2 कट्ठा जमीन जो है हर लोगों के पास में मिल जाता है। 2 कट्ठा में खेती, मात्र 2 कट्ठा में खेती करने के लिए सरकार से 1 लाख रुपए के योगदान मिल रहा है। तो क्यों नहीं हम इसके बारे में जानकारी ले और लाख रुपया का फायदा ले। और यह 1 लाख रुपया एक बार ही नहीं, यह बार बार जो है आपको खाने कमाने के लिए एक रोजगार शुरू हो जा रहा है। बहुत लोग यह चाहते हैं कि लोग अपने पति पर निर्भर रहते हैं। हाँ। और आप लोग जो है महिला होकर के इस खेती को कर लेते हैं, पति कोई भी काम करे कहीं रहे। बिल्कुल। तो ये खेती में करने के लिए आप कहीं पति का भी सहयोग होता है कि आप खुद का तैयारी कर लेते हैं? नहीं, अकेले कोई भी काम करना तो संभव नहीं है। अच्छा। पति घर पे हैं तो वो तो हेल्प जरूर अगर पति करेंगे। बाहर काम कर रहे हैं तो भी खेती कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें करने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। मतलब कि आम खेती से हटके है और मेहनत भी नहीं है इसमें। न खुरपी से हम लोग को वो घास निकालना पड़ता है, नहीं इसमें पानी पटाना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। नेट हाउस के अंदर है और आराम से मज़े से खेती कर सकते हैं। हर महिला के लिए ये तो वरदान है। घर के आसपास में जमीन है उसमें तैयारी कर बिल्कुल। सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, है। कहीं नहीं। घर पे ही 2 कट्ठा जमीन तो सभी के पास अवेलेबल होता ही है। तो क्यों नहीं ये हम लोग डिजिटल तरह से करें, हम लोग जो अच्छे अच्छा उत्पादन के अच्छा लिए। 1 लाख रुपया जो मिल रहा है, 1 लाख में क्या क्या चीज दिया जा रहा है? 1 लाख में ये पूरा नेट हाउस में जो भी सामान लग रहा है। हाँ। जैसे ये तो नेट तो कैमरा के माध्यम से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जमीन के अंदर भी कुछ है? हाँ, जमीन के अंदर भी है। ये पाइप वगैरह है पाइप है जो हम, और ये जो चारों बगल से जो पाइप लगा हुआ है, ये जिससे सारे सिंचाई होता है। पाइप है। अच्छा, ये जो गोभी है ये आम गोभी है या इसमें कुछ अलग खासियत है? नहीं, ये आम गोभी नहीं है। ये वो व्हाइट वाला गोभी से ये हट करके है। ये ये भी कोई बीमारी वगैरह में इस काम आता है क्या? ये भी हर बीमारी में खा सकिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए खाइए। ये सभी के लिए फायदेमंद है। इसमें भी मतलब कि अब बच्चों को जो सेरेलैक्स खिलाते हैं बाहर से खरीद के, वो बंद कीजिए आप लोग और अपने घरों पर तरह तरह के फल सब्जी उगाइए और उससे खुद से सेरेलैक्स बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। जो बूढ़ा हैं, कमज़ोर हैं, उनको खिलाइए। दवा खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम ये सब काम करेंगे। तो आजकल तो हर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के लिए हर लोगों को सेरेलैक्स की जरूरत पड़ता है। तो सेरेलैक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है अगर इस तरह की खेती किया जाए। इतना महंगा सेरेलैक्स खरीदेंगे हम लोग, 400 से ऊपर ही एक डब्बा का पड़ता है। अगर हम लोग वो 200 का बीज ले करके हम लोग कहीं पे लगाएं, नेट हाउस ले लिए और थोड़ा सा इसमें क्या है तो फ्री में हमें सरकार मदद कर रही है। और बिल्कुल ही फ्री है। 1 लाख कहने के लिए है, उसमें 15,000 रुपया कहने के लिए, वो सिर्फ लेबर कॉस्ट है और कुछ नहीं। ये तो हमें फ्री में ही मिला। और अभी तो जो लोग लगवाना चाह रहे हैं तत्काल में वो लगवा लें, वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी 15,000 रुपया ही देना पड़ेगा किसान। पहले ज्यादा रेट था? हाँ, पहले ज़्यादा था। हम ज़्यादा दे करके अपना नेट हाउस लगवाए हैं। पहले कितना आप दिए थे? पहले हम 25,000 रुपया दिए हैं, अब तब लगवाए। अब मात्र 15,000 में मिल रहा है। 15,000 में मिल रहा है। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है किसान भाइयों के लिए, किसान दीदियों के लिए। कुछ दिनों के लिए है, अगर मौका का फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लें। ये गोभी आम बाजार में जो बिकता है, जो रेट आम रेट जो होता है बाजार का जनरल गोभी का, उस गोभी में और इस गोभी में क्या रेट में अंतर पड़ता है? वो रेट मतलब कि जैसे हाई रेट तो हो जाता है 80 रुपये 85 रुपये व्हाइट गोभी का जो अन सीजन में मिलता है।
लेकिन ये किसी भी सीजन में 200 से ऊपर ही इसका रेट है। मतलब ये को भी हर सीजन के लिए है। ये कभी भी ये को भी हम लोग लगा सकते हैं। इसके लिए मौसम की कोई ये नहीं है कि अभी इस मौसम में लगाएंगे उस मौसम में लगाएंगे, ये कभी भी लगा सकते हैं। गोभी के अलावा और भी सामने उधर देखिए तो कोई खीरा वगैरह की खेती है। हाँ अभी खीरा तो लगाए। वो भी खीरा आम खीरा है कि उसमें भी कुछ खासियत है? वो खीरा तो आम ही है, लेकिन जगह खास है जगह क्योंकि खास वो है। नेट हाउस के अंदर है। हाँ। तो इसलिए वो खीरा भी खास हो गया ना, लंबा समय तक जाएगा। क्योंकि वो लंबा समय 6 महीने तक मुझसे ले सकते हैं उत्पादन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि भिंडी कौन सा भिंडी वगैरह क्या क्या भिंडी का खेती है आपका। रेड भिंडी और मशरूम का उत्पादन भी मैं करती हूँ। तो आगे का जो खेती है उस खेती के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, क्योंकि वो अभी बीज लगाया गया है, क्योंकि फल अभी उसमें पकड़ा नहीं है। जब फल पकड़ेगा तो आगे की खेती के बारे में भी मैं जानकारी दे दूंगा। चलिए अगर कोई किसान महिला आपसे कांटेक्ट करना चाहती है तो फिर कैसे संपर्क किया जाएगा? क्या कोई मोबाइल नंबर हो जिससे इसके बारे में वीडियो तो लोग देख लिया ठीक है, लेकिन अगर कोई चाह रहा होगा कि हम भी कांटेक्ट करें, हम भी खेती करें, तो उसके लिए कोई संपर्क नंबर है क्या? जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए मैं नंबर दे सकती हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए 80 84 59 70 28। एक बार और नंबर बोल दीजिए। 80 84 59 70 28। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आदमी खेती करना हो तो बिना मतलब के कोई आदमी कॉल मत कीजिएगा। जिनको खेती करना हो, समझना हो, वो कॉल करेंगे, संपर्क करेंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को अपने हित दोस्त किसी रिश्तेदार के पास में अगर इस तरह की खेती करवाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप लोग वीडियो भेजिए, ताकि आप अगर खेती नहीं कर सकते हैं तो आपका कोई रिश्तेदार तो कम से कम खेती करेगा ना। तो ठीक है, मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय बिहार।